हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस रफ बुक। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक: एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कमिंग वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब के बाजू में एक बटन होगा, बेल आइकन, आप उसे प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। हम डे टू डे लाइफ में तो काम करते ही हैं, लेकिन हमारे और भी बॉडी फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सिमिलर काइंड ऑफ वर्क्स आर देयर। तो हमें वो सारे करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें चाहिए फूड। सो now, second one, the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both of them. Okay, so where we are depending upon, और हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं हमारे फूड के लिए? तो हम मेजरली डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर दोनों के ऊपर। ओके, सबसे पहले एग्रीकल्चर। चलिए तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है इसे समझते हैं थोड़े डिटेल में। व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो हम क्रॉप किसे कहते हैं? यहाँ पे हमारी क्रॉप की डेफिनेशन क्लियर हो रही है। एक तरह के प्लांट को एक जगह पर बहुत, मतलब थोड़े टाइम के लिए और इन अ लार्ज स्केल, बहुत अमाउंट में अगर ग्रो किया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। ओके, नेक्स्ट, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो हम कह सकते हैं कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल, इन सभी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. The climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another one. Yes, इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन हम पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर हर एक एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी अलग रहता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग और साउथ इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ अलग रहता है। तो इसी हिसाब से क्रॉप्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। चलिए आगे आगे देखते हैं। Based on climatic conditions, crops are classified as. क्रॉप्स को दो मेजर तरीके में, मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दैट इज, वन इज खारिफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज राबी क्रॉप्स। चलिए, अब आप खारिफ क्रॉप में सबसे ज़्यादा याद क्या रखेंगे? उसके सीजन को, ठीक है, क्योंकि उस सीजन में सिर्फ वही क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। राबी क्रॉप्स के क्रॉप्स आप खारिफ सीजन में नहीं ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और खारिफ क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसी हिसाब से चलते हैं। चलिए, फर्स्ट वन, खारिफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन में हम उन्हें सोइंग करते हैं, आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, हम जानते हैं कि जून से लेके सितंबर के बीच में हमारी रेनी सीजन होती है। तो उस सीजन में जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उन सभी को हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर ऑल कॉल्ड एज खारिफ क्रॉप्स। आप इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हमने यहाँ पे थोड़े ही एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. Yes, अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है वो काफ़ी कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है। तो उस कोल्ड एटमॉस्फेयर में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उन सभी क्रॉप्स को हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड एक्सेट्रा आर ऑल कॉल्ड एज राबी क्रॉप्स। अब इसे याद रखने के लिए हम यूज करेंगे एक क्विक ट्रिक।
चलिए, तो क्विक ट्रिक क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आपको याद होगा नॉर्थ इंडिया में एक रिवर है जिसका नाम है रावी रिवर। ठीक है, रावी नहीं, रावी, रावी रिवर। और रावी रिवर होती है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया है कूल, और हमारा रावी सीजन भी कौन सा सीजन है, कूल सीजन वाला क्रॉप। ठीक है, हाँ, आप एक चीज याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। एक है रावी और एक है राबी। रावी एक रिवर है जो कि नॉर्थ इंडिया में है, और राबी एक क्रॉप है। पर दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि रावी रिवर नॉर्थ में है जो कोल्ड है, जिसका क्लाइमेट कोल्ड है, और राबी सीजन भी कोल्ड एटमॉस्फेयर में ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप जो प्रोडक्शन हम करते हैं उनमें हम थोड़े से बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, मतलब प्रैक्टिस मतलब वो प्रोसेस सारी जिसे हम ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन यूज करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन, सम एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। दीज एक्टिविटीज सच एज, मतलब ये जो नीचे दी गई सारी एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब उन्हें ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। एक्टिविटीज मतलब एक तरह की प्रोसेसेस होते हैं जिसे वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग। सेकेंड वन, थर्ड, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ, इरिगेशन। फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ वन, हार्वेस्टिंग। एंड सेवेंथ वन, स्टोरेज। ओके, हमारे पूरे चैप्टर में हम इन सभी प्रोसेस को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फर्स्ट वन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए, फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब अगर हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है तो सोइंग जो प्रोसेस होती है उससे पहले आपको फील्ड को रेडी करना होता है, उसे ही हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। फर्स्ट वन, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यस, one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। हाँ, हमें सॉइल को टर्न करना होता है और उसे थोड़ा लूज करना होता है। लूज और टर्न इसलिए ताकि हमारे जो क्रॉप्स के रूट हैं वो डीप इनसाइड जा सके और वहाँ भी उन्हें एयर मिल सके। एयर मतलब ऑक्सीजन मिल सके, ताकि वो प्रॉपरली और भी अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन भी एक रिक्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन भी एक रिक्वायरमेंट होता है, तो उसी हिसाब से उन्हें एयर भी चाहिए। ठीक है, next one, yes, this allows the roots to penetrate deep into the soil। okay, मतलब इस हिसाब से जो रूट होते हैं हम सॉइल को काफ़ी सॉफ्ट कर देते हैं, उन्हें खोद के आप कह सकते हैं, ठीक है, डिग करके, जिसमें हम जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल एंड लूजनिंग इट। ओके, टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो उस हिसाब से हम उसे काफ़ी सॉफ्ट कर देते हैं, और सॉफ्ट करने के बाद हम उसमें प्लांट को ग्रो करते हैं, मतलब सीड के हेल्प से। तो वो प्लांट के जो रूट्स हैं वो काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। मतलब रूट्स होते हैं वो काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं ग्रो करते करते, अब उन्हें नीचे भी नाइट्रोजन और एयर की ज़रूरत होती है, तो उस एयर की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, इसीलिए हम करते हैं लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। This loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। earthworms और microbes easily इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी एयर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो इसके अंदर वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। और इन दोनों का बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी सॉइल को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, दिस ऑर्गेनिज्म फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब ह्यूमस क्या होता है इसके अंदर, ह्यूमस मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ओके, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और आप कह सकते हैं कि कोई वेस्टेज है, किसी एनिमल का एक्सक्रीटा है, वो सारे ही मिलके बना देते हैं ह्यूमस। चलिए नेक्स्ट, सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, मिनरल्स हैं, वाटर है, एयर भी प्रेजेंट रहता है, जो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स रूट यूज करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट रहता है, मतलब वो माइक्रोब्स एंड ऑल। ओके, नाउ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। देखा, सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगर कोई प्लांट है,
कोई एनिमल है, सपोज कि कोई एनिमल मर चुका है, वो सॉइल पे गिर चुका है, कोई प्लांट है वो गिर चुका है हवा की वजह से सॉइल पे, तो उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, वो धीरे 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 उसके स्मॉल पीसेस हो जाते हैं और वे सॉइल में मिक्स होता जाता है। ठीक सेम वे एनिमल का भी होता है, पर ये सब करते कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो सॉइल से बाहर निकल के उस एनिमल को या फिर उस प्लांट को पूरा खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उसे थोड़े छोटे छोटे पीसेस कन्वर्ट कर देते हैं, तो और धीरे धीरे वो पूरा सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है और वो बना देता है मैन्योर। ओके, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल के अंदर भी मिनरल्स एंड विटामिन एंड ऑल होते हैं, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। देखिए यही चीज, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। अब प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिशंस, और वो एनिमल और प्लांट जो डेड हुए थे उनके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो गए सॉइल के अंदर, और इस सॉइल में से उन्होंने फिर से इसे गेन कर लिया। ठीक है। Now, the turning and losing of the soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. तो अब हम जो soil को lose करते हैं उसे हम एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं और नाम है plowing। अदरवाइज आप उसे टिलिंग भी कह सकते हैं, दोनों ही एक ही है। ओके, मतलब लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट वन, Plowing is done using a plow. Plows are made up of wood और iron. प्लो एक तरह का डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं प्लोइंग प्रोसेस के लिए। प्लोइंग मतलब सॉइल को लूज करना और उसे टर्न करना। इसके लिए एक शार्प सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लो। प्लोज द प्लॉड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब ये जो क्रम्स होते हैं ये एक बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो सॉइल के होते हैं, जो प्लोइंग के टाइम पर जनरेट होते हैं। अब उसे ब्रेक करना भी नेसेसरी होता है, बिकॉज हमें फील्ड को एक लेवल करना होता है और सारे सॉइल के पीसेस को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होता है। तो उस प्रोसेस को हम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लैंक। ओके, तो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। नाउ नेक्स्ट वन, द सॉइल नीडेड to be leveled before sowing. Yes, it is need to लेवल द सॉइल बिफोर सोइंग, क्योंकि सोइंग प्रोसेस के अंदर आपको सीड्स होते हैं उसे सॉइल के अंदर ड्रॉप करना होता है, उसे प्रॉपरली वहाँ पे सेट करना होता है। तो इस हिसाब से इस लेवल के लिए हमें लेवलर चाहिए। ठीक है, द लेवलिंग इज डन बाय द लेवलर। तो लेवलर एक तरह का रॉड जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सारी सॉइल को लेवल करके एक स्ट्रेट फ्लैट सरफेस की तरह उसे बना देता है। हाँ, ये हैवी नहीं होता ताकि हमारी सॉइल फिर से स्टिफ हो जाए, नहीं, ये सिर्फ सॉइल को लेवल करता है। ठीक है, sometimes manure is added to the soil before tilling and water is added before sowing. तो टिलिंग क्या प्रोसेस होती है? सॉइल को टर्न करना, और सोइंग जिसमें हम सीड्स को ऐड करते हैं। तो कभी कभी टिलिंग के बिफोर हम मैन्योर ऐड करते हैं और सोइंग के बिफोर हम वाटर ऐड करते हैं। मतलब हम लेवल को टर्न करने के बाद उसमें मैन्योर ऐड कर सकते हैं। ओके, और उससे पहले भी हम उसमें मैन्योर ऐड कर सकते हैं। और सोइंग, हम जब सीड्स को ग्रो करते हैं, सीड्स को जब हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उससे पहले हम उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग सॉइल प्रिपरेशन आर एज फॉलोज। तो अब हम देखेंगे कि सॉइल प्रिपरेशन करते टाइम पर हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं। फर्स्ट वन, प्लो, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। सिंस एंशियंट टाइम द डिवाइस इज यूज्ड फॉर टिलिंग। टिलिंग क्या प्रोसेस होती है? सॉइल को टर्न करना। द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स। हम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, मतलब क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स जो ऐड करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स, वो सभी को ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होता है? वीड्स एक तरह का ग्रास होता है, बहुत ही छोटा और या फिर बड़ा, और वो प्लांट के आसपास ग्रो होता है और वो प्लांट्स के रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनके न्यूट्रिशंस को कोई और ले जाता है। तो हम उसे भी रिमूव कर देते हैं, वीड्स को, ताकि हमारे प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो कर सके। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, ये स्क्रैपिंग होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हार्ड सॉइल को टर्न करते हैं और उसे सॉफ्ट बना देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस। इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो हम मेजरली देखते हैं, हमने बहुत सारे फोटोज देखे होते हैं, हम गांव जाते हैं तो वहाँ भी दिखाई देता है
कि दो बुल होते हैं और पीछे एक फार्मर होता है और वो इस तरह के एक प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कॉल्ड एज ब्लोइंग। बट प्रॉब्लम ये था कि उस ज़माने में इट वाज फिजिबल, ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता था तो लोग इसे इस्तेमाल करते। बट अब क्या होता है कि हमें प्रोसेस चाहिए काफ़ी फास्ट और बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस चाहिए। तो नावडेज वो जो इंडिजिनस वुडन प्लॉ होते हैं वो अब रिप्लेस हो रहे हैं किससे? आयरन प्लॉ से, क्योंकि आयरन प्लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड फास्ट है। तो दैट इज़ वाई इंडिजिनस वुडन प्लॉ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नावडेज। ठीक है, चलिए। होय, अगेन ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। तो हम लूजनिंग ऑफ द सॉइल कर सकते हैं इससे और वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टूल होता है जिसके हम इसके अंदर हमें बुल और ऐसे किसी एनिमल की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ सिंपली इसे हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर काफ़ी एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट होता है। आप देख सकते हैं इसे हम प्लॉ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो नीचे की तरफ आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लेड्स भी एक तरह से प्लॉ का काम करते हैं। ठीक है। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये ट्रैक्टर के हेल्प से चलता है, ट्रैक्टर आगे की तरफ फिट होता है, पीछे इसे हम फिट कर देते हैं, कहते हैं कल्टीवेटर। ये भी एक तरह का प्लोइंग का प्रोसेस है, इससे भी हम प्लोइंग करते हैं। ओके, और इसके इसके ब्लेड बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी शार्प होते हैं। तो ये सेव करता है लेबर वर्क को सेव करता है और टाइम भी सेव करता है और काफ़ी फास्ट और इफेक्टिव होता है। ठीक है। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पास में होगा एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द कमिंग वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सोइंग एंड एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर विद द नेम साइंस रफ बुक। So that was the end. This is Vaibhav Valsur signing off. Have a great day.